ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं पास्कल लॉ, प्रेशर और इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। देखिए क्या है ये कहानी, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये एक वेसल है और इस वेसल में हमने एक लिक्विड भर दिया है। तो अब मैं इसमें दो पॉइंट्स कंसीडर करता हूं। ये हैं मेरे दो पॉइंट्स, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब की बार ये दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं है। इसमें बी नीचे है, डेप्थ है, और ए ऊपर है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या ए पे और बी पे प्रेशर सेम होगा। तो आंसर है नहीं होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट यह है कि प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। प्रेशर increases with depth। डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है और किस फार्मूले के बेसिस पे बढ़ता है वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, तो इसको समझने के लिए मैंने यहां पे एक सिलेंडर इमेजिन किया और यहां भी एक सिलेंडर इमेजिन किया। तो जो मेरा इमेजिनरी सिलेंडर है उसकी खास बात यह है कि वो वर्टिकल है। बना नहीं, बट वो है वर्टिकल। ठीक है, चाहे तो बना ही देते हैं। इट इज वर्टिकल, एब्सोल्युटली वर्टिकल। ठीक है, तो इसका ऊपर का एरिया है डीएस। डीएस बड़ा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी है डीएस, नीचे का भी डीएस है। तो ऊपर से यहां पे जो प्रेशर है मान लीजिए वो पीए है, और यहां से जो प्रेशर है वो पीबी है, पीबी। तो बच्चों, लिक्विड ऊपर से नीचे फोर्स मारेगा और नीचे से ऊपर। तो मैं एफबीडी बनाता हूं, एफबीडी। दिस इज द एफबीडी ऑफ दिस सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर। वैसे तो इसके बाहर भी लिक्विड है और अंदर भी लिक्विड है। तो इस पे ऊपर से एक फोर्स पड़ा पीए इंटू डीएस, और नीचे से एक फोर्स पड़ा पीबी इंटू डीएस। अब क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी मौजूद है, तो इसके अंदर मौजूद लिक्विड जो है उसका भी तो इफेक्ट होगा ना बच्चों। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि उसका कुछ वेट होगा। मान लीजिए कि ये हाइट h है, तो ये वाला एरिया ds है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? तो वॉल्यूम हो गया h ds। मान लीजिए कि इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो h ds इंटू रो ये मास हो गया, इंटू g ये वेट हो गया। तो दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड। दिस वेट ऑफ लिक्विड विल एक्ट डाउनवर्ड, w। सो व्हाट कैन यू से? यू विल से कि सर देखिए, नीचे की तरफ ये फोर्स है, ये भी नीचे की तरफ है, और ये ऊपर की तरफ है। इज द लिक्विड मूविंग? नो। इफ द लिक्विड इज नॉट मूविंग, द नेट फोर्स ऑन लिक्विड शुड बी 0। सो PA into ds plus W minus PB into ds should be 0. So this gives me PA into ds plus W है h into ds into rho into g is equal to PB into ds। ds पूरी इक्वेशन में से कैंसिल। So we get PA plus h rho g is equal to PB, and this gives me PB minus PA is equal to h rho g। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर जिस रेट से बढ़ेगा वो है h rho g। क्लियर है? तो बच्चों, मोर डेंस लिक्विड में जो प्रेशर है वो तेजी से बढ़ेगा,
लेस डेंस लिक्विड में प्रेशर मतलब स्लो रेट से बढ़ेगा। जैसे आप समझते हो वाटर, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस एक खास टेम्परेचर है, और ये वो खास टेम्परेचर है जब वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है। इससे ज्यादा टेम्परेचर करने पे, यानी 4 से 5 डिग्री करने पे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, 4 से 3 करने पे भी कम हो जाती है। ये पानी का एक स्पेशल बिहेवियर है, ठीक है। तो अब जरा समझिए, बच्चों अगर मैं एक वेसल ले रहा हूं और इस वेसल में मैं एक लिक्विड भर दे रहा हूं, ये लिक्विड है जो मैंने भर दिया वेसल में, इसकी हाइट h है लिक्विड की। यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया A और बॉटम पर मैंने एक पॉइंट ले लिया B, ओके। अब मैं जानना चाहता हूं कि A पे और B पे क्या प्रेशर है। तो बच्चों फॉर्मूला तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं ये। तो फॉर्मूला ये है, लेकिन यहां पे कैपिटल H लगाना होगा मुझे। तो PB माइनस PA इज इक्वल टू H रो G। PB इज इक्वल टू PA प्लस H रो G। ये जो B का प्रेशर है ये कहलाता है, क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर एट B। अब PA क्या है? A पे कौन प्रेशर डाल रहा है? तो A पे प्रेशर डाल रहा है एटमॉस्फेयर। तो PA को मैं P0 लिखता हूं और ये है बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। असल में बच्चों जो एयर की डेंसिटी है रो एयर, वो अप्रोक्सीमेटली 1.29 × 10⁻0 kg पर मीटर क्यूब है। सो यू कैन सी दैट कि इसमें 10⁻0 है, यानी कि जो पानी की डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी से लगभग 800 टाइम्स ज्यादा है। रेशियो अप्रोक्सीमेटली 800 आ जाएगा। तो इसीलिए एयर में, मतलब पानी में 1 मीटर चलने पे जितना प्रेशर का डिफरेंस आएगा, एयर में उतना ही 800 मीटर चलने पे आएगा। तो एयर में जो प्रेशर के वेरिएशन आते हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें 800 मीटर चलना ही नहीं होता। हमें तो हद से एक एक्सपेरिमेंट हमने ग्राउंड फ्लोर पे कर लिया, एक हमने फर्स्ट फ्लोर पे कर लिया, इतना ही होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आने वाले चेंजेस को इग्नोर कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ वेरी लो डेंसिटी ऑफ एयर, ओके। नाउ लिसन, B को अब हम लिख सकते हैं P0 प्लस H रो G। ये लिक्विड है, जो भी लिक्विड है, ये तो वाटर नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है वाटर ही हो, ये कोई और लिक्विड भी हो सकता है। अगर ये मरकरी है तो मरकरी की डेंसिटी है 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये मरकरी भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने इसकी जनरल डेंसिटी रो ले ली है, ओके। अगर ये पानी है तो यहां पे रो W, मरकरी है तो रो मरकरी। पर PB है एब्सोल्यूट प्रेशर एट B। तो बच्चों एब्सोल्यूट प्रेशर एट B अगर हमें निकालना है तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए फिलहाल जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं वो ये है। सपोज करें कि हमें एक वाटर टैंक डिजाइन करना है, मतलब ये प्लास्टिक का टैंक बनाना है हमने, ओके।
तो प्लास्टिक के टैंक में हमें पानी भरना है, तो हमें ये आइडिया लगाना है कि दीवारें कितनी मजबूत होनी चाहिए। तो बच्चों, ये है खाली प्लास्टिक का टैंक। क्या इस पे हवा का प्रेशर नहीं लग रहा? लग रहा है जी। इधर भी लग रहा है ऐसे, इधर भी लग रहा है ऐसे, और इधर भी लग रहा है, पर साथ ही साथ बाहर से भी तो अंदर लग रहा है। कुछ समझे बच्चों? तो हवा के प्रेशर से इसके टूटने के चांसेस 0% है, क्योंकि हवा तो इसको अंदर से बाहर धक्का दे रही है, बाहर से अंदर धक्का दे रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे अंदर भी हवा है, वो अंदर वाली हवा बाहर धक्का दे रही है और बाहर वाली हवा अंदर धक्का दे रही है। क्लियर हुआ? तो हमें ये जो हवा का प्रेशर है वो महसूस नहीं होगा। तो अगर मुझे ये दीवार यहां पे मजबूती देखनी है, तो मुझे सिर्फ पानी का प्रेशर देखना होगा। अगर मुझे उसकी तली की मजबूती देखनी है, तो मुझे तली इतनी मजबूत बनानी चाहिए कि वो H ρg प्रेशर को बर्दाश्त कर सके बी पॉइंट के। तो मान लीजिए मैं फिर से कहता हूं कि मुझे इस हाइट तक इसमें लिक्विड भरना है, और बॉटम पे कोई प्रेशर बी है, पॉइंट बी है, और टॉप पे ए है, और मुझे ये डिजाइन करना है कि इसकी तली कितनी मजबूत हो ताकि पानी के प्रेशर से वो तली टूटे नहीं। तो मुझे इस प्रेशर को बर्दाश्त करने वाला मटेरियल चाहिए। तो बच्चों, जब ये भी बी का प्रेशर है, ये भी बी का प्रेशर है, इसमें मैंने एटमॉस्फेरिक को लिया, इसमें नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे कुछ काम ही अलग करना था। मुझे एक टैंक डिजाइन करना था जिसकी तली इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हवा तो बाहर से प्रेशर मार रही होगी ना, तो P0 की तो कोई मुझे चिंता ही नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिए बिना किसी जगह के प्रेशर को लिखते हैं, तो वो एक खास प्रेशर कहलाता है, उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर एट बी। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि अगर हमें किसी पॉइंट पे गेज प्रेशर चाहिए, तो उस पॉइंट के एब्सोल्यूट प्रेशर में से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देंगे। यानी बड़ा सिंपल फार्मूला है, और वो ये कि गेज प्रेशर एट एनी पॉइंट is equal to absolute pressure at that point minus atmospheric pressure। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो गेज प्रेशर है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे गेज प्रेशर जो है, जहां पे जो प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक से कम है। कुछ तो पॉइंट हो ही जाएंगे। तो जिन जिन पॉइंट पे गेज प्रेशर, जिन जिन पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम होगा, उन पॉइंट पे गेज प्रेशर नेगेटिव आएगा। तो इट मे बी नेगेटिव, मे बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। बट जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ना बच्चों, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इट कैन बी 0, वैक्यूम में ये 0 हो जाएगा, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मुझे यकीन है कि अब आपको यह समझ आ गया कि गेज प्रेशर क्या है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। ओके।